हेलो नमस्कार वनक्कम आरंभिकलामा which means शुरू करें shall we start with part 3 of chapter 2 of mathematics for CBSE class 6 which is lines and angles. So ये छोटा रहेगा, इसमें ज्यादा नहीं है, ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं. मेनली एंगल्स पे ही डिस्कशन करना है जो कि हमने पार्ट 2 में काफी डिटेल में समझाया है. ओके, तो पहला तो ये फिगर इट आउट नाउ. ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको बड़े आगे चल के भी काफी आएंगे और ये हमने ऑलरेडी पिछली बार कर दिया था, राइट. तो अगर हम देखें 1 बजे का टाइम पे किस तरह का एंगल होगा, राइट. सो ये होगा 30 डिग्रीज. क्यों 30 डिग्रीज होगा? क्योंकि ये होगा 90 डिग्रीज. 3 बजे होता है 90 डिग्रीज, तो इसका मतलब ये एक 30 डिग्रीज है, ये एक 30 डिग्रीज है, ये एक 30 डिग्रीज है. एलिमेंट्री मिस्टर वॉटसन. व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock? 2 o'clock का मतलब क्या होगा? इट विल बी 60 डिग्रीज. 4 o'clock will be 120 degrees. Elementary, very easy. इसके तो शर्लॉक होम्स को भी बुलाने की जरूरत नहीं है. ओके, इस तरह से आप क्लॉक को रख के पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए. 6 बजे मतलब 180 डिग्रीज. द एंगल ऑफ ए डोर. अब इसमें कौन से आर्म्स हैं, कौन से वर्टेक्स हैं? तो ये एक आर्म है, ये एक आर्म है और ये हो गया वर्टेक्स. ओके, ये एक आर्म है, ये एक आर्म है, तो फिर से वर्टेक्स तो यही हो गया. ओके, देन विद्या इज एंजॉयिंग हर टाइम ऑन द स्विंग. झूला खेल रही है, तो इसमें कौन सा हो गया? ये हो गया वर्टेक्स, ये हो गया एक आर्म, ये हो गया दूसरा आर्म. तो ये एक तरह का ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा बना रहा है. हाँ, हम कह सकते हैं कि ये भी एक आर्म और इसको भी एक एंगल की तरह मान सकते हैं, लेकिन मोमेंटम ज्यादा इससे आ रहा है, लेकिन जितना पीछे जा रही है उतना ज्यादा वो स्विंग करेगी. ओके, हियर इज द टॉय. इसमें कौन से एंगल्स हैं? ये एक एंगल है, ये एक आर्म है, ये एक आर्म है, राइट. तो उस तरह से आप एंगल्स और आर्म्स बना सकते हैं. किसमें कुछ इसमें आर्म विजिबल नहीं है, लाइक इसमें कोई आर्म विजिबल नहीं है. ये सीधा बॉल यहां से जाकर नीचे जाकर यहां से आती है और यहां से नीचे जाके नीचे चली जाती है, लेकिन सिर्फ इसी में एक आर्म बनाया है ताकि ये सीधी बॉल यहां पर आके गिरे. ओके, ये स्नेल है, ओके, और एक बीटल है. तो ये हो गया 90 डिग्रीज पे पोजीशन पर है, ये हो गया 180 डिग्रीज पोजीशन पर है. सिमिलरली दिस इज एट 180 डिग्रीज, ये खड़ा हुआ है, दिस इज एट 90 डिग्रीज, है ना. ड्रॉइंग एंगल्स वेरी सिंपल. यू ड्रॉ 30 डिग्रीज TIN की तरह. तो I हो गया वर्टेक्स, N हो गया एक आर्म पे पॉइंट, T हो गया दूसरा पॉइंट, यानी कि इस तरह से ये T, ये N और ये I और ये हो गया 30 डिग्री. ओके, तो उसको किस तरह से बनाना है उसके बारे में बताया है. जैसे ये 0 पर है तो यहां 30 मार्क यहां पर है, तो 30 डिग्रीज यहां पर, तो आपको यहां तक लेके आना पड़ेगा. ओके, सो दैट्स व्हाट इट इज शोइंग. द T पॉइंट इज हियर, सो TIN विल बी मेड लाइक दैट, TIN. ये गेम के बारे में है which I will skip and go forward. Now here आपको कौन से एंगल्स के बारे में पता चलना चाहिए. ये एक एंगल है, ACD एक एंगल है, APL एक एंगल है, CLP एक एंगल है. तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, तो वर्टेक्स है वो हमेशा बीच में ही लिखना पड़ेगा. आप जल्दबाजी में उसको लेफ्ट या राइट साइड पर मत लिखिए. सिमिलरली ये हो गया PRS. ये उस तरह के एंगल्स बन सकते हैं. ये एक और बन सकता है इस तरह से PRS, ये भी बन सकता है, राइट. तो उस तरह से ये BRS था, सॉरी. ओके, तो उस तरह से आप एंगल्स बना सकते हैं. यूज ए प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ एंगल्स. तो कैसे करेंगे? प्रोट्रैक्टर डॉल करेंगे तो ये हो गया, आप D ऐसे रखेंगे. अगर आप यहां से शुरुआत कर रहे हैं तो ये हो गया 90 डिग्री, सो 110 विल बी समवेयर हियर. अगर आप यहां से शुरुआत कर रहे होते तो ये होके इट वुड हैव कम लाइक दिस एंड दिस वुड हैव बीन 110 डिग्रीज. दोनों ही सही होंगे. उसी तरह से आप 40, 75, 112 एंड 134 डिग्रीज भी दे सकते हैं. अगर जैसे 112 हो या 134 हो तो आपको बहुत प्रिसाइसली देखना पड़ेगा, समझे ना, कि बिकॉज वो 4 और 5 के बीच में, 5 और 6 के बीच में ज्यादा अंतर नहीं होगा. So you'll have to be very precise about marking with a very sharp pencil. Always ensure that when you are going to the examination hall, your pencil should be exceedingly sharp. Take 3-4 pencils ताकि एक घिस घिस के कम हो जाए sharpness, तो दूसरे पेंसिल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. You can use another pencil. Now, in this third question, what you have to do is to use the protractor like this and measure ये कितना एंगल है.
ये मेरे ख्याल से 90 या 90 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 95 डिग्रीज काइंड ऑफ थिंग होगा। उसके बाद आपको सीधा लाइन इस तरफ बना के आपको वही एंगल ऐसे प्रोट्रैक्टर लगा के सेम एंगल जितना है ये थोड़ा सा ये होगा, तो वो आपको लेट्स एज्यूम अगर 95 डिग्रीज है तो वो 95 डिग्रीज आपको बनाना पड़ेगा सीधा करके। सो दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। टाइप ऑफ एंगल्स ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। एक्यूट एंगल विच इज बिटवीन 0 एंड 89 डिग्रीज, 90 डिग्रीज राइट एंगल हो जाएगा, तो ये 40 डिग्री हो, 50 हो, 75 हो, ये सारे के सारे एक्यूट एंगल्स माने जाएंगे, यानी कि बिटवीन 0 एंड लेस देन 90, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। ऑब्ट्यूज एंगल विच आर ग्रेटर देन 90, यानी कि 91 से लेके या 90.1 से लेके 180 से पहले तक उसको ऑब्ट्यूज माना जाएगा। सो 110 हुआ, 130 हुआ, ये सारे ऑब्ट्यूज हैं। अब एक और कहानी में ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट क्या है? देयर इज समथिंग कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल भला क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है कि जब वो स्ट्रेट एंगल कितना होता है, यानी कि 180 डिग्री से भी ज्यादा, लेकिन 360 डिग्री से कम। 180 डिग्रीज ऐसा है, 360 तो पूरा गोल करके है ना, तो इट विल कम बैक टू द सेम पोजीशन। तो उसमें क्या है कि अगर आप इस तरह का एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं तो बाकी का पोर्शन जो है उसको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है बंधु। सिमिलरली आप इस तरह से बना रहे हैं, ये तो एक्यूट एंगल है, और इसका ये वाला पोर्शन विल बी नोन एज द रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि 360 माइनस लेट्स से 90 डिग्रीज, राइट एंगल को माइनस करेंगे तो उसके वापस जितना होगा वो होगा हाँ। सो ये अगर ये है इस तरह से है, लेट्स टेक फॉर अ मोर क्लियर एग्जांपल, अगर 160 डिग्रीज का बनाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल लेते हैं ताकि ज्यादा क्लैरिटी रहे, तो 360 माइनस दिस थिंग, सो रिफ्लेक्स एंगल विल बी 200 डिग्रीज। ओके, सो आई मीन एक्यूट में उतना पता नहीं चलता बिकॉज वो बहुत बड़ा बन जाएगा, whereas obtuse में it will be almost more or less of the same size। तो ये हो गया एक पर्टिकुलर साइज, लेट्स से ये 160 डिग्रीज है, आई एम जस्ट टेकिंग फॉर एग्जांपल, तो ये बाकी का एरिया विल बी 200 डिग्रीज। अभी यहां पे एक्यूट एंगल बनाने को कहा है तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, बना के दिया है। अगर यहां पर एक्यूट एंगल बनाने को कहा है तो ये हो गया, ये एक्यूट एंगल बन गया यहां पर, राइट, यानी कि 90 डिग्री से कम। ऑब्ट्यूज एंगल आप कैसे बनाएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल अगर ऐसे बनाएंगे तो नहीं चलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए आपको ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि ये 90 डिग्री से ज्यादा है। अगर यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? आप यहां पर बनाएंगे ताकि ये 90 डिग्री से ज्यादा है। अगर आप यहां पर बनाएंगे तो बंधु ये तो कम हो जाएगा। तो इस तरह के केयरलेस मिस्टेक्स ना करें, या आप यहां पर बना सकते हैं और ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ओके, कैसे भी बना सकते हैं। अब ये रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल आप बनाने के लिए यू कैन मेक इट लाइक दिस, ओके, नो, मेक इट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, एंड ओके, एंड इसको आप मार्क करेंगे एज द रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। सिमिलरली यहां पर अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। समझ गए? Now use a protractor to find the measure of each angle। PTR, P यहां पर है, T यहां पर है, R यहां पर है, तो ये वाला एंगल हो गया आपका PTR एंगल, राइट। PTQ, PTQ, तो आपका ये वाला एंगल PTQ बन गया, और PTW यहां तक हो गया, राइट। WTP क्या है? WTP भी वही है, WTP भी, WTP अगर आपको उल्टा करने को बोल रहे हैं, यहां से यहां से यहां थे, तो मतलब रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहे हैं, तो वो हो गया WTP। ओके, इन दिस फिगर TR इज 80, यानी कि ये 80 है, ये तो राइट एंगल है। तो व्हाट इज BET? BET, तो BET कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, यानी कि सॉरी 90 प्लस ये 100। ओके, BET, तो बिकॉज ये हो गया 10 डिग्री, ये 80 है, सो 90 माइनस 80 इक्वल टू 10, 10 प्लस 90, BET ये 10 है, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, 90 प्लस 10, 100 डिग्रीज। व्हाट्स द मेजर ऑफ SET? S कहां पे है? S यहां पर है, TE पे है, तो SET इज 10 डिग्रीज। ओके, ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग मेजर्स। 140 डिग्रीज, 140 डिग्रीज कैसे करेंगे? ऐसे बनाएंगे, ऐसा करेंगे, आप यहां से शुरुआत करेंगे, 90 डिग्रीज ये हो जाएगा, तो 140 विल बी समवेयर हियर, तो दिस विल बी 140 डिग्रीज।
सिमिलरली 82, 195, 195 कैसे बनाएंगे? अगर ये 180 है तो this thing will be somewhere here 15 degrees more, so this entire angle will be 195 degrees. okay, यानी कि यहां का 180 और प्लस 15 हो जाएगा 195. ओके, तो इस तरह के एंगल्स आप ढूंढ सकते हैं. ये रिफ्लेक्स एंगल पर जरा ध्यान दीजिए, इस पे कंफ्यूज मत होइए. एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. मेक एनी फिगर विद 3 एक्यूट एंगल्स, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूस एंगल. एक्यूट एंगल तो सिंपल है, ट्राइंगल में पूरा एक्यूट एक्यूट ही आता है. राइट एंगल हो गया स्क्वायर में, तो ये यहाँ पे आपका राइट एंगल हो गया. ऑब्ट्यूस एंगल के लिए डायमंड शेप में आप बनाएंगे, so this will become an obtuse angle, 2 obtuse angles which are more than 90 degrees. तो ये काफी पतला बनाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, ताकि ये काफी 90 डिग्री से ज्यादा रहे. इस बात का ध्यान रखिए. Draw the letter M such that the angles on the sides are 40 degrees and the angle in the middle is 60 degrees. Now this is interesting. How do you make it? मैं इसको मिटा देता हूं ताकि मेरे को थोड़ा स्पेस यहां पर मिल जाए. ओके, अभी M को करेंगे तो M का पहले ये डंडी बना लेते हैं, यहां पर प्रोट्रैक्टर लगते हैं और इसका क्या करते हैं, साइड्स का 40 डिग्री. तो यहां पर आप करेंगे तो आपको you'll have to make it in such a way कि यहां से आपको 40 डिग्रीज के मेजर पे आप इसको यहां पर लेके आए कि वो 40 डिग्रीज हो यहां पर. ओके, उसके बाद आप प्रोट्रैक्टर को ऐसे यहां पर लगाएं एंड टेक यहां से 60 डिग्रीज कितना होगा, यहां पर होगा, सो ये 60. ओके, और फिर इस वाले इस पे फिर से प्रोट्रैक्टर लगाएं और यहां से 40 डिग्रीज का मेजर करें एंड गेट इट डाउन. तो द M may not be perfect, the M the way we write M perfect, the perfect may not be there, but आपको ध्यान रखना है कि ये 40 हो और ये बीच वाला 60 डिग्रीज का हो. ओके, Draw the letter Y such that the 3 angles formed are 150, 60 and 150. यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि ये जो है ये 150 का हो, ये 150 का हो और बीच का 60 का हो. तो आपको पहला ये डंडी लगा के आपको यहां पे प्रोट्रैक्टर लगा के आपको इधर 150 ले जाना है. ओके, उसके बाद आप इस तरफ प्रोट्रैक्टर लगाइए, यहां से डंडी लगाइए, 150 लेके जाइए और बीच में ऑब्वियसली 60 ही बचेगा. क्यों बोले तो 360 डिग्रीज माइनस 150 प्लस 150 कितना हुआ 300, सो बाकी बचा 60. सो 60 डिग्रीज आपको बीच में मिल जाएगा. ओके, दैट इज द लॉजिकल थिंग. द अशोक चक्र has 24 spokes. What is the degree measure of the angle between two spokes? Now 360 divided by 24 कितना हो गया 15 डिग्रीज. तो ईच स्पोक के बीच में 15 डिग्री का फासला है. इसके और इसके बीच में 15, इसके और इसके बीच में 15, इसके और इसके बीच में 15, इसके और इसके बीच में 15. नाउ व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म बिटवीन टू स्पोक्स? नाउ राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्रीज और इसमें मिनिमम इज 15. तो मतलब कि मैक्सिमम एक्यूट एंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड विल बी 75 डिग्रीज. यानी कि अगर आप यहां से लेकर यहां तक कर रहे हैं, ये हो गया राइट एंगल है ना, ये राइट एंगल हो गया, ये 15 डिग्री है. तो मैक्सिमम कितना तक जा सकते हैं बिफोर इट हिट्स? अगर इसमें एक और जाएंगे तो वो 90 डिग्रीज राइट एंगल बन जाएगा. तो मैक्सिमम लार्जेस्ट एक्यूट एंगल कितना बनेगा यहां से लेकर यहां तक? तो ये हो गया 75 डिग्रीज. यानी कि 5 स्पोक 1 2 3 4 5 स्पोक्स के साथ आपका 75 15 इंटू 5 75 डिग्रीज बन जाएगा. फाइनल क्वेश्चन, आई एम एन एक्यूट एंगल. ये रिडल है, पहेली है. I am an acute angle. If you double my measure, you will get an acute angle. Okay. If you triple my measure, you will still get an acute angle. Okay. If you multiply me 4 times, you will still get an acute angle. But if you multiply my measure by 5, you will get an obtuse angle. Obtuse का मतलब क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा. Now 90 डिग्री से ज्यादा पे बोल रहे हैं, आपको obtuse मिलेगा अगर 5 बारी किया. तो इसके 91, 92, 93, 94 तो multiplied by 5 हो ही नहीं सकते है ना, because they are not ending with 5 or 0. तो 91, 92, 93, 94 जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था पैटर्न्स वाले में, you cannot multiply it by 5, तो उसको तो आप साइड में रख दो. तो नेक्स्ट वाला कौन सा है 95. 95 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 19. सो 19 डिग्रीज करेक्ट है. सो बिकॉज 19 को आप डबल करेंगे आपको मिलता है 38. करेक्ट. 98 को आप 3 बारी करेंगे
आपको मिलेगा कितना 57, है ना। 19 को आप 4 टाइम्स करेंगे तो आपको मिलेगा 76, और लेकिन 19 को आप 5 टाइम्स करेंगे, इट बिकम्स मोर देन द राइट एंगल विच इज 95 डिग्रीज। सो 19 बिल्कुल सही है, 20 भी सही होगा, 21 भी सही होगा, 22 भी सही होगा, बिकॉज 22 को आप 4 बारी करेंगे तो आपको मिलेगा 88 डिग्रीज, वो भी एक्यूट एंगल ही है। तो आपको टिल 23 नहीं होगा, बिकॉज 23 को अगर आप 4 बारी करेंगे तो ये हो गया 92, है ना। तो 23 नहीं होगा। सो 19, 20, 21, 22 ये चारों के चारों आपको बिल्कुल सही मिलेंगे। ओके, इसके बाद आपका पूरा रिवीजन है, समरी है, इसके साइड में पूरे इसमें देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं पूरा लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। इतने सारे जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे मदद भी मिली होगी, ताकि आप एक तरह से कॉन्सेप्ट वाइज आप पूरी तरह से तैयार हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, मैं उम्मीद करता हूं। ओके, तो अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, तीसरा चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर को 3 भागों में किया है तो काफी टाइम लगा है। सो नाउ आई विल मीट यू इन चैप्टर नंबर 3 ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6। टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।